महाशय अगर 26,000 बहाली आ रही है ना, ठीक है, इसके बाद देखिए कि ये लोग कितना प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारा प्रोटेस्ट होने वाला है और 26,000 तो नहीं ही आने वाली है। ठीक, अपने डिग्री को जला दीजिए चाहे फाड़ दीजिए, क्योंकि वो एकदम बेसलेस हो जाएगा। दूसरे राज्य में जाइएगा, जनरल में कम्पिटिट कीजिएगा। नहीं, तब हम गए सूचना आयोग में। तो यहाँ हम ये बताना चाहते हैं ना, देखिए प्रपत्र का है ना, शिक्षा विभाग का कोई भी मैटर होता है ना, उसमें आप 72 घंटा में मांग सकते हैं। रिजल्ट देना होगा, बीएससी भी हाय हाय। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो दफ्तर के बाहर है, अब कह लीजिए एक तरह से कि प्रदर्शन का अड्डा बन गया है। स्टेट रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार अभ्यर्थी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है उसमें धांधली हुई है। अब इसको लेकर, अपनी मांग को लेकर जो अभ्यर्थी फेल हुए हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर बोर्ड ऑफिस के पास आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ जवाब सुनने को नहीं मिल रहा है। लगातार रिजल्ट जारी होने के बाद आप लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ सवाल जवाब मिल रहा है कि नहीं? नहीं, जवाब मिला है। जवाब इतना बेतुका मिला है ना, इतना बेसलेस मिला है। एक मिनट। वही से बेतुका जो जवाब जो मिला है, जवाब इतना बेतुका मिला है कि इन लोगों का कहना यह है कि आप प्रोसीजर से जाइए, ठीक है, और जितना भी है आप सबको आरटीआई लगाइए और सबको इंडिविजुअली दिया जाएगा और पब्लिकली इसको नहीं दिया जाएगा। हम महाशय से बस एक ही बात के लिए सवाल किए कि चूंकि ये त्रुटि बहुत बड़े पैमाने पे है और सभी को, बहुत सारे बच्चों को असंतोष है, तो इस चीज को पब्लिकली जारी करने में क्या जा रहा है? इसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल तो है नहीं, ये कोई डाटा तो है नहीं, ठीक है, ये डाटा नहीं, एक तरह से परिणाम है, रिजल्ट है जो आप सबके लिए दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका कहना यह है कि नहीं, हम लोग नहीं देंगे। तो बस एक ही बात बताइएगा, जब आप आंसर की ये वाला रिवाइज आंसर की नहीं दे सकते थे तो प्रीवियस आंसर की काहे दिए? सीधी सी बात है, जब आप वो दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं दे सकते हैं? और जब आपने रिजल्ट दिया तो रिजल्ट का माध्यम बताइएगा ना, कि नॉर्मलाइजेशन किए, कि सीधे उठा करके और सीधे मतलब होता है ना कि चुन करके इसको पास कर दिया और इनको फेल कर दिए, ये भी नहीं पता है। कल खान सर से मैंने सवाल किया इसको लेकर। देखिए, कोई पूरे पटना में कोई भी टीचर छोड़िए, कोई भी अन्य आदमी जो ये सहिष्णुता रखता है, जिसमें टॉलरेंस है, वो हमेशा यही बात के लिए बोलेगा कि हाँ, कम से कम रिवाइज रिजल्ट का बेसिस तो बता दीजिए, ठीक है, बेसिस बता दीजिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य वाला बात तो ये है कि लगभग 50% बच्चा पास किया है, तो 50% बच्चा फेल भी किया है और बहुत सारे उसमें असंतोष की भावना है, लेकिन फिर भी संख्या बल नहीं है। उन अभ्यर्थियों से बस एक बात ये कहना चाहेंगे, चूंकि ये निगेटिव चीज है लेकिन फिर भी कह रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी शिक्षा विभाग बहुत सारे टीचर का बहाली ले चुकी है, ठीक है। अगर 50,000 से अगर अधिक बहाली आता है तो ये एक तरह से अंतिम बहाली माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप अपने डिग्री को जला दीजिए चाहे फाड़ दीजिए, क्योंकि वो एकदम बेसलेस हो जाएगा। दूसरे राज्य में जाइएगा, जनरल में कम्पिटिट कीजिएगा, होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। हालांकि विभाग तो 26,000 ही कह रहा है कि बहाली आने वाला है, अभ्यर्थियों का महाशय अगर 26,000 बहाली आ रही है ना, ठीक है, इसके बाद देखिए कि ये लोग कितना प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारा प्रोटेस्ट होने वाला है और 26,000 तो नहीं ही आने वाली है, ठीक है। तो बस यही है, इट्स अ कॉशियस एडवाइस, ठीक है, चेतावनी की तरह कह रहे हैं। अगर अभी भी नहीं जागिएगा ना तो हक मार लेगा ये लोग, ठीक है, और आपका जो डिग्री है ना कंप्लीट वेस्ट हो जाएगा। और एक बात और करना चाहेंगे, जो 75 नंबर लाया है और जो जिसका दशमलव कुछ अंक अगर घट गया है तो वो लायक है और ये नालायक है। ये कौन सा पैमाना है आपका? ठीक है, वो भी इतना सारा मिस्टेक करने पे 50-50 सवाल गलती किए। कोई एक विषय नहीं है जिसमें आपका जो एक्सपर्ट पैनल मिस्टेक नहीं किया है, ठीक है। तो उस पे आपको स्पष्टीकरण लेना चाहिए। उल्टा हम लोग से स्पष्टीकरण मांगे हैं कि आपको जो आपत्ति है उसको दर्ज कीजिए, और आपत्ति दर्ज कर दिए पैसा लगा करके, उस पे काम किए कि नहीं किए वो भी बताइएगा ना जी। हम लोग जो आपत्ति दर्ज किए उस पे काम किए हैं कि नहीं किए हैं बताइएगा ना, रिजल्ट के माध्यम से। रिजल्ट जारी कर दिए हैं, ना उसका मीडियम पता है, ना हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग का जो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोग को आंसर की दीजिए, हम लोग को रिवाइज रिजल्ट का माध्यम बताइए। हम लोग को बोनस अंक नहीं चाहिए, दशमलव कुछ अंक से है, संतोष कर लेंगे, चले जाएंगे घर। सब्जेक्ट में क्वेश्चन गलत दिए हैं, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, जो गलती किए हैं उस पे आपत्ति भी दर्ज हुआ है, आपत्ति पे काम हुआ है। हम तो यही मांग रहे हैं कि आपत्ति पे काम हुआ है, उसको बताइए हमको। रिवाइज ये पता चलेगा, रिवाइज आंसर की से ये लोग देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि देगा तो पता है कि इतना ज्यादा मार्क्स का फ्लक्चुएशन हुआ है कि ऑलरेडी घेरे में आ जाएगा। हाँ, सवाल तो यही है कि रिवाइज आंसर की देने में परेशानी कहाँ आ रहा है? भाई छात्र मांग रहे हैं, ठीक है, फेल कर दिए हैं, है ना, इसी मांग को लेकर। रिवाइज आंसर की ये कोई पहली मांग नहीं है। रिजल्ट के पहले भी जब क्वेश्चन इतना 50 से 55 क्वेश्चन गलती हुआ था, उस टाइम भी हम लोग यहाँ पे आए थे, रिवाइज आंसर की ही मांग थी, लेकिन बोर्ड के द्वारा बताया गया अब सीधा रिजल्ट आएगा। तो हम लोग इस संतोष के साथ वापस हो गए कि रिजल्ट जो आएगी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी।
लेकिन जब रिजल्ट आया तब हम लोग अब रिवाइज आंसर की मांग कर रहे हैं कि आपने किस आधार पर रिजल्ट दिया है, हमने जो आपत्ति दर्ज किया उस पे आपने कितना काम किया, कितना नहीं किया। ये देखिए, ये पूरा डाटा लेके आए हुए हैं। इतना बच्चा वाला क्वेश्चन गलती किया है। ये देखिए, उष्मागतिकी का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका ये आंसर होता है। ए और बी जब दोनों के साथ संतुलन में सी है तो उसमें जो है इसका आंसर होगा इस प्रकार का। देखिए, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इनके द्वारा ये कहा जाता है ना, आपको इंडिविजुअली मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो आरटीआई लेकर के आइएगा, फिर यहाँ पे दीजिएगा, इसके बाद फिर दोबारा एक्सपर्ट पैनल बैठेगी, वो पुराना वाला नहीं, अब फिर दोबारा आएगा। अब यही बात है, 1.5 लाख रुपया लेकर के हम लोग पहले बीएड करें, ठीक है, और इसके बाद फिर और कुछ नहीं हो रहा है तो फिर केस लड़े लाख रुपया लगा करके। हम लोग क्या है जी, हम लोग क्या है, मतलब भेड़ बकरी क्या? इतना पैसा परीक्षा के लिए रोड पे उतरे टीआरई 4 से पहले आप लोग पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे थे। पात्रता परीक्षा है जिसमें कि इतना ज्यादा त्रुटि हुआ है, धांधली, इसको त्रुटि नहीं, इसको धांधली बोलते हैं, धांधली हुआ है, और ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहा है। और रिजल्ट इस तरह का दिया है कि हम लोग को बता ही नहीं रहा है कि इसका मीडियम क्या है, कैसे रिजल्ट दिए हो, उसका बताओ मीडियम, और ये बताओ कि आंसर की क्या है हम लोग का। बस यही दो मांग है हम लोग। प्रोजेक्ट में बोनस अंक मुख्यमंत्री देखिए, ये शिक्षा विभाग के अंदर का चीज है, इसलिए शिक्षा विभाग भी गए, ठीक है। सचिव जी का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, वो हम लोग को बोले कि देखिए आप लोग कम से कम बोनस अंक के लिए तो नहीं, लेकिन जो आप लोग का मीडियम है, क्या रिजल्ट का क्या मीडियम रहा है, वो तो जेन्युइन आपका मांग है। उसके लिए मैं आपको आप हमको लिख करके दीजिए, मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, उससे आपका, हाँ हम लोग ने दे दिया है, ठीक है। लेकिन उस पर कोई काम होगा कि नहीं होगा, हम लोग को कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कब दिया? देखिए 14 तारीख को आपने दिया है, इससे पहले भी दिया है, 12 तारीख को भी दिया गया, 13 तारीख को 12 तारीख को भी दिया गया। इसके बाद हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री का इतना बेकार रिस्पांस रहा है कसम से। वहाँ बिल्कुल शिक्षा मंत्री से हम लोग 4-5 अभ्यर्थी मिलने के लिए गए थे, ठीक है। उनका सीधे कहना है, लिख के लाए होने जी आवेदन में सब कोई, तो हाँ सर हम लोग सब कुछ लिख के लाए, लेकिन फिर भी सुन लिया जाए। तो उनका कहना है कि नहीं, सब चीज लिखा हुआ है ना, हम देख लेंगे। अब बताइए कि ऐसा रिस्पांस, हम देख लेंगे, और क्या देखे हैं मौसे, 12 तारीख से लेकर के आज 16 तारीख हो गया। आपका एक आदेश से क्या करना था, बस एक आदेश देना था कि आप जो रिजल्ट दिए हैं उसका माध्यम बता दीजिए, और जो आप जिस आंसर की से आप रिजल्ट टैली करके दिए हैं वो आप दे दीजिए पब्लिकली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेल किए हैं, बहुत सारे बच्चों में असंतोष है, पारदर्शिता का अभाव है। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? काहे का आप शिक्षा मंत्री हैं? अब क्या मुख्यमंत्री के पास जाएं कि गवर्नर के पास जाएं? तो बस यही है। ऐसे मंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन ऐसे मंत्री को मंत्री कहना ना सही में, मतलब बताइए। देखिए, जैसे कहने का मतलब हम लोग सचिव के पास गए ना, तो हम लोग को ये लेटर मिल गया, ठीक है, ये लेटर मिला, ठीक है, और उन्होंने रिसीव किया पर कोई रिस्पांस नहीं। रिसीविंग मिला, हाँ रिसीविंग दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने गया सूचना, कोई सुनवाई नहीं, तब हम गए सूचना आयोग में। तो यहाँ हम ये बताना चाहते हैं ना, देखिए प्रपत्र क है ना, तो शिक्षा विभाग का कोई भी मैटर होता है ना, उसमें आप 72 घंटा में मांग सकते हैं, और कोई भी सूचना हो आपको 30 दिन लगता है। लेकिन अंदर हम गए तो पता किए, तो मैडम बोली कि शिक्षा विभाग का मैटर है ना, तो आप लोग 72 घंटा के में मांगिए, ठीक है। 72 घंटा में आपको नहीं मिलता है तो प्रपत्र कर के बाद से आपको प्रपत्र 6 ये है, इसका अगर आप लीजिए तो फिर दोबारा मांगिए, अगर तब नहीं मिलता है इसमें भी 72 घंटा, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं होता है ना, तब हमारे पास आइए, तब हम खुद हम मांग करेंगे। प्रोटोकॉल को दिखा रहे कि मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बस ये लोग को माध्यम बता देना, लेकिन ये लोग के माध्यम नहीं बता पा रहा है, इसका गहराई समझ रहे हैं। ये पूरा का इतना डीप रूटेड धांधली हो रहा है ना यहाँ पे, बताना चाहिए, क्योंकि बच्चा इतना पैसा लगा करके इस डिग्री को ले रहा है। सब बच्चे सब लोग को लगता है 30 दिन लगेगा, नहीं, आप लोग प्रपत्र करिए, शिक्षा विभाग से रिलेटेड है तो 72 घंटा में मांग कीजिए, दोबारा क्या बोलते हैं, दोबारा भी मतलब मांगिएगा तो 72 घंटा में मिलेगा। जब नहीं ये दोनों को मिलेगा तो सब लोग एकजुट होकर वहाँ चलिए, वहाँ आप एप्लीकेशन दीजिए, तो वो उनसे मांगेंगे, ठीक है। एक तरह से मुद्दा से भटकाने का काम किया जा रहा है, बलगाने का काम छात्रों किया को जा रहा है। परेशान किया जा रहा है विभाग के द्वारा, लेकिन छात्रों के हित को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। हम लोग जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बोर्ड ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो मिलना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं किनसे बातचीत हुई थी, वो शायद एग्जाम कंट्रोलर थे कि पता नहीं क्या थे, कोई अधिकारी ही थे, उनका बहुत मतलब होता है, बहुत बरगलाने वाला रहा है। हम आपको नहीं दे सकते हैं सबको, मतलब अगर चाहिए तो आप इंडिविजुअली आप आरटीआई लगाइए।
क्या कहा जाए इसमें। अब हम लोग बस एक ही उपाय है, केस करें, क्योंकि बिहार में कुछ भी होता है तो अंतिम उपाय केस ही होता है। अब केस में भी क्या रिस्पॉन्स रहता है, सार्वजनिक है। तो बस यही है, गुजारिश करना चाहेंगे, दशमलव कुछ अंक से कम वाले ना अयोग्य नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि त्रुटि आपसे हुई है, ठीक है, हर जाना हम लोग से नहीं भुगतवाई है जी। तो देखिए ये सब शिक्षक अभ्यर्थी है, ये अपनी मांग को लेकर लगातार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दफ्तर पर दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये लोग कोई यहाँ पर उपद्रवी कार्य नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपने बात को रख रहे हैं। लेकिन जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष है आनंद किशोर जी भी इन लोगों का बात नहीं सुन पा रहे हैं, ना सचिव बात सुन पा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी भी बुलावा तो करते हैं लेकिन बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब ऐसे में अभ्यर्थी परेशान है, TRE4 का वैकेंसी आ गया तो फिर ये लोग का जो मेहनताना है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभ्यर्थी डिग्री बोले कि खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बीएड करके क्या कर लेंगे। तो छात्र परेशान है, इस पर विभाग को सोचने की जरूरत है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। विजय में इजाजत, धन्यवाद।